ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी जी। मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात और आज हम डिस्कस करेंगे सिम्फेटोमिमेटिक्स ड्रग्स के क्लिनिकल यूजेस के कौन कौन सी ड्रग्स कौन कौन से फंक्शंस और किस किस जगह पे परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनाफिलैक्सिस कि इस स्टेट में हमारे पास कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं। तो एनाफिलैक्सिस में हम मेनली जो ड्रग्स यूज करते हैं वो एपिनेफ्रिन। हमने ये टर्मिनोलॉजी भी सुनी हुई है, एनाफिलैक्टिक शॉक। तो एपिनेफ्रिन हम मेन ड्रग यूज करते हैं। उसके अलावा हम एंटीहिस्टामीन और कोर्टिकोस्टेरॉइड ये भी यूज करते हैं, लेकिन जो इनका क्रिटिकल यूज है ना हमारे पास एपिनेफ्रिन का, वो ये है कि इंजेक्टेबल जब हम इसको करते हैं ना इंजेक्ट, क्रिटिकल तब इसका यूज होता है इस एनाफिलैक्सिस कंडीशन में जब हमें ये इंजेक्ट करनी पड़ती है। इसी तरह हमारे पास के सीएनएस में हम जो उससे रिलेटेड डिजीजेस हैं उनमें हम कौन कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं। तो पहली जो हमारे पास वो है जी एफिटामाइन। ये यूज होती है सीएनएस के केस में। दूसरी हमारे पास है जी मिथाइल फिनाइडेट। ये एक और किस्म है जो सीएनएस के यूज होती है फॉर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। कोकेन ये मूड एलिवेटिंग ड्रग है। ये आप कह लें कि इससे बंदा इस पे मुनहसर हो जाता है, एडिक्टिंग ड्रग है। इसी तरह हमारे पास तीसरा जो मेन यूज जिन ड्रग्स में आते हैं वो है जी फिनाइल एपिनेफ्रीन। फिनाइल एपिनेफ्रीन, टेट्रा हाइड्रोजोलिन, ये कंजक्टिवल इचिंग। जब हम आई को आंख का जिक्र करते हैं तो जो कंजक्टिवल इचिंग को ट्रीट करने के लिए जो हमारे पास ड्रग्स जो है फिनाइल एफ्रीन एंड टेट्रा हाइड्रोजोलिन, हम इनको यूज करते हैं फॉर दैट। कुछ अल्फा एगोनिस्ट भी हैं। अल्फा एगोनिस्ट हैं जो कि ग्लूकोमा के ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। उनके नाम कुछ इस तरह है। एक है जी एप्राक्लोनिडीन, दूसरा है ब्रोमिडीन। ये दो ऐसी अल्फा एगोनिस्ट ड्रग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। अच्छा जी, अब आई तो आंख तो हो गई, अब लंग्स ब्रोंकाई। हम जब इस पे आते हैं तो बीटा एगोनिस्ट हमारे पास होते हैं और उन बीटा एगोनिस्ट में भी बीटा सिलेक्टिव ड्रग्स होती हैं जो यूज होती हैं एज अ ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन। जब हम उनके पर्टिकुलर नाम डिस्कस करते हैं तो पहली जो हमारे पास आ जाती है एल्ब्यूटेरोल, फिर मेटा प्रोटीनरल, फिर टर्ब्यूटालिन। ये जो है ना ये रिकमेंड हम नहीं करते। प्रोफाइलैक्सिस कंडीशन में हम ये तीन ड्रग्स जो हैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि पेशेंट को ये प्रोवाइड करें, उसको ये हम दें। कौन कौन सी? एल्ब्यूटेरोल, मेटाप्रोटीनरल एंड टर्ब्यूटालिन, तीन ऐसी ड्रग्स हैं जो रिकमेंड नहीं की जाती। और हमारे पास सेल्मिटिरोल, ओल्डोटिरोल, विलेंटिरोल एंड फॉर्मोटिरोल। इनको हम कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ कॉम्बिनेशन करके प्रोफाइलैक्सिस इस्तेमाल में हम इसको इन चारों को कोर्टिकोस्टेरॉइड, इन चारों में से किसी को कोर्टिकोस्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन करके प्रोफाइलैक्सिस एस्मा में हम इसको यूज करते हैं। कौन कौन सी? सेल्मिटिरोल, ओल्डोटिरोल, विलेनोटिरोल एंड फॉर्मोटिरोल, कॉम्बिनेशन विद कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस एस्मा। अब जी इसको इरेज करते हैं और इसके बाद हार्ट पे और जीआई ट्रैक, जेनिटोयूरिनरी ट्रैक और इसकी टॉक्सिसिटी का, इसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या है आपसे वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी दिस। अच्छा जी, तो कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशंस के हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कंडीशंस हैं, उनमें क्या है और क्या हम जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो यूज करते हैं, सिम्फेटोमिमेटिक ड्रग्स। तो पहली कंडीशन हमारे पास है जी जिसमें इंक्रीज इन ब्लड फ्लो हमें रिक्वायर्ड होता है।
हमने ब्लड फ्लो को ज्यादा करवाना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम जी बीटा 1 एगोनिस्ट को यूज करते हैं मोस्टली। और जब हमें कार्डियक आउटपुट ज्यादा करवाना होता है तो नोरेपिनेफ्रिन इन अर्ली स्टेजेस हम रिकमेंड करते हैं कि जी इस पेशेंट का हमने कार्डियक आउटफ्लो ज्यादा करवाना है तो उसको ये दे दें। लेकिन ब्यूटामीन भी हम यूज करते हैं नोरेपिनेफ्रिन के साथ साथ कंजेक्टिवली। दूसरी कंडीशन हमारे पास है जिसमें डिक्रीज इन ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो इसमें हम जी अल्फा 1 एगोनिस्ट यूज करते हैं जिसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन आ जाता है और फिनाइलेफ्रिन आ जाता है। ये हो गए दो है ड्रग्स अल्फा 1 एगोनिस्ट में, एपिनेफ्रिन और फिनाइलेफ्रिन, जो कि इंक्रीज ब्लड फ्लो और डिक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। क्रोनिक ऑर्थोस्टिक हाइपरटेंशन, ये हम ट्रीट करते हैं या हम एफिड्रीन ड्रग देते हैं या माइलोड्रीन ड्रग देते हैं। इन दो के साथ हम क्रोनिक ऑर्थोस्टिक हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। तीसरी कंडीशन है जिसमें एक्यूट कार्डियक स्टिमुलेशन हमें रिक्वायर्ड होता है, तो उस एक्यूट कार्डियक स्टिमुलेशन को हम करने के लिए पहले तो एपिनेफ्रिन कार्डियक रेस्ट की स्टेज में देते हैं, और जब हमारे पास आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज होती है तो आइसोप्रोटेनोल देते हैं हम। इसी तरह जी हमारे पास जेनिटो यूरिनरी ट्रैक है। अच्छा, अब हम इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट जिसमें इन पर्टिकुलर रिटोड्रीन और टाइब्यूटालीन, ये सप्रेस करती हैं प्रीमेच्योर लेबर को, जो पेन है उसको सप्रेस करती हैं। और लॉन्ग लास्टिंग ओरल सिंथेटोमिमेटिक्स ड्रग्स कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव यूरिनरी कॉन्टिनेंस इन एल्डरली एंड चिल्ड्रन विद इंयूराइसिस। इंयूराइसिस बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें ब्लैडर पे जो हमारा कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं ये ड्रग्स। ये गाइस हमारा बेसिक डिस्कशन थी क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग्स। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो फार्माकोलॉजी की ड्रग्स हैं ये रिवीजन के साथ ही याद होनी है। कोई बड़ा ही ओवर एफिशिएंट है जिसके रिवीजन के बगैर ये याद हो जाए। सो उम्मीद ये है कि आपको ये पसंद आए होंगे और ये समझ आई होंगी। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।